उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पे कई देवी देवताओं का निवास स्थान है। उसी तरह इस उत्तराखंड की भूमि को देवों के देव महादेव की भूमि भी कहा जाता है। वहीं उत्तराखंड में आपको देवी के कई मंदिर देखने को मिलेंगे। वहीं कई शिवालय हमारे उत्तराखंड में स्थापित हैं। उसी तरीके से आज हम पौड़ी जनपद के रेखणीखाल ब्लॉक में हैं। यहाँ पर नौसानी देवी का एक मंदिर स्थापित है, जिसकी अपनी कई गाथाएं हैं और कहानियाँ हैं। तो ये जो नौसानी देवी का मंदिर है, ये ढोंटियाल न्याय पंचायत क्षेत्र में पड़ता है। और इस मंदिर के जो अगल बगल जो चार पाँच गांव हैं, उनमें से दिहाड़ गांव है, बामण गांव है, सिमल गांव है, साथ ही पाली गांव और जेठुका गांव है। तो ये जो पांचों गांव हैं, इनके मध्य में स्थापित है इस देवी का मंदिर। लोगों की इसमें बड़ी आस्था है। इस मंदिर में माता का सबके साथ अपना आशीर्वाद रहा है। और यहाँ दूर दूर से लोग, यहाँ तक कि कुमाऊं की सरहद से भी यहाँ तक आए हुए हैं। जहाँ तक मेरा विश्वास, मेरे सामने कुमाऊं तक के लोग जिनकी मनोकामना माँ ने पूरी की है, वो लोग यहाँ पे आए। उन्होंने अपनी श्रद्धा से जो भी छतर के रूप में, चाहे कोई यात्रा के रूप में यहाँ पे आए, जब उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। यहाँ दूर दूर से, ये मतलब पट्टी पैनों के अंदर ये 5 गांव के बीच में ये मंदिर स्थापित हो। तो यहाँ बीरोंखाल से लेकर आपके सतपुली और यहाँ नैनी नाना धुमाकोट, ये पूरा ब्लॉक, मतलब 2 ब्लॉकों से, बीरोंखाल साइड से भी यहाँ लोग आते रहते हैं। लाइस्टोन साइड से आते हैं, जयरीखाल से आते हैं यहाँ मंदिर के दर्शन करने। और उनकी लोग माँ ने उनकी मनोकामना पूर्ण की है, तभी तो उन लोगों में माँ की आस्था बनी हुई है। तो मतलब पट्टी पैनों में स्थापित है। सबसे पहले हमारे जहाँ की जिस ज़मीन में है, ये जेठो गाँव के नाम से ये ज़मीन है, लेकिन ये पाणीसरण के सामने जेठो गाँव की ज़मीन में स्थापित मंदिर है। ये इसमें सबसे पहला जेठो गाँव, ये पैनों के अंतर्गत आता है। और पूर्व दिशा में ये बमण गाँव है। उसके उत्तर पूर्व में पाली गाँव है। और उत्तर दिशा में ये धैड़ गाँव है। और पश्चिम, मंदिर के पश्चिम भाग में बदलपुर में आता है ये गाँव। ये चारों गाँव बदलपुर, ये सिमल गाँव आता है। ये 5 गाँव के बीच में इनकी आस्था का केंद्र ये हमारी माँ है। पहले मंदिर ये मेरे ही सामने हुआ। ये जब मैं छोटा था, शायद मैं 5वीं क्लास में ऐसा रहा होगा। उस समय ये पटालों का था, एकदम छोटा, सिर लगता था, एकदम नीचा था, बहुत नीचा, और झुक के उसके अंदर जाना पड़ता था। एक आदमी की जगह थी, त्रिशूल था, जो पिंडी है वहाँ पे त्रिशूल गाड़े रहते थे। उसके बाद 76-77 में हमारे ताऊ जी के द्वारा, जो देव अब स्वर्गवासी हो गए, खास हमारे ताऊ जी राम स्वरूप देवरानी जी के द्वारा इसका गुंबदाकार निर्माण हुआ। जो बीच का हिस्सा देख रहे हैं आप, ये तो बाद में खुलवाया गया, जब सौंदर्यीकरण फिर पुनः हुआ। ये गुंबदाकार पूरा, ये आगे के 2 स्तंभ हैं, और ये था गुंबदाकार हमारे ताऊ जी के द्वारा तभी बनाया गया। उसके बाद फिर इसका सौंदर्य तिबारा ये सौंदर्यीकरण हो गया। माँ की इतनी महिमा थी, बोला पहले कि जब कभी भी कोई दुखी आ रहा या कोई संकट आने वाला होता था, बोला तो माँ पुकार देती थी कि भाई ऐसा होने वाला है, तुम सजग हो जाओ। हमने ये भी सुना है कि जब ये गोरखों का आक्रमण हुआ था, उस समय माँ ने पहले सूचना दे दी थी, बोला कि भैया ये मतलब अत्याचार होने वाला है, तुम अपने आप कहीं छुप जाओ। तो कहते हैं यहाँ पे ये धार है, जो पैनों का धार, ये पैनों पट्टी में, इसमें गुंबद है नीचे, खाई जिसको मतलब खाई बोलते ऊपर से नीचे के लिए, और उसमें 5-6 गोलाकार उस अंदर घुसने के लिए है, पूरी ऊपर से नीचे तक है वो। ये है। तो कहाँ कहते हैं कि हम लोग उन गोरखों के डर से वहाँ छुपे थे। ये पैनो घाटी ये सामने दिख रही है पहाड़ी, ये उसका है। अभी भी लोग वहाँ जाते हैं। यहाँ पे 3 बार तो देवी भागवत हो गया। उससे पहले 51 पंडितों के द्वारा ये देवरानी, हमारे जुगनिया के देवरानी जी थे, उनके द्वारा यहाँ पे बद्रिकाश्रम से माधवा, जो उनके पुजारी मेन होते हैं, वो संत आए थे यहाँ पे। उनके द्वारा 5 दिन का पाठ हुआ था यहाँ पे।
और 51 पंडितों के द्वारा यहाँ पे पाठ की पूर्णाहुति। और उसके बाद भी यहाँ पे भंडारे चलते हैं। अगर कोई यात्री पाठ करवा चाहे, माँ भगवती का पाठ करवाए, तो वो भी यहाँ पे होता रहता है। देवदार का, ये देवदार का पेड़ है। मतलब मेरी उम्र इस समय 60 साल है, लेकिन मैंने इस पेड़ को ऐसे ही देखा। और ये बरगद तो इनकी खैर उम्र बहुत सैकड़ों साल होती हैं, ये तो हमने शुरू से देखा है। लेकिन इस देवदार के पेड़ की जैसे ताड़केश्वर में खुशबू, इसमें खुशबू नहीं है। सिर पे लगाया हुआ, इसमें खुशबू नहीं है। बाकी बरगद है, पीपल है, ये आम है। ये जो नौसिंह देवी का मंदिर है, और इस मंदिर की महिमा में एक हमारे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए रिटायर्ड कर्मचारी या अधिकारी कहें तो उनके द्वारा यहाँ पर बुक भी लिखी गई है। वो बुक अभी मेरे पास है, जो योगेश्वर प्रसाद देवरानी जी का नाम है। उन्होंने एक किताब लिखी है और उप शिक्षा निदेशक पद से वो सेवानिवृत्त है। उन्होंने इस बुक में नौसिंह देवी की महत्व के बारे में लिखा है। और इस मंदिर के साथ साथ इसके अगल बगल क्षेत्र के जो नौर गांव के जो रक्षित देवी के रूप में इसे जो पूजा जाता है, उसकी महिमा के बारे में भी विस्तृत वर्णन किया है। काफ़ी खूबसूरत किताब है और उनके भतीजे के माध्यम से मुझे ये किताब दी गई है। ये जो देवी का मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत जगह पे ये इस नौसिंह देवी का मंदिर स्थापित है। चारों तरफ यहाँ से गांव दिखते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह पे है। जो प्राकृतिक सौंदर्य इस क्षेत्र का है, बहुत ही खूबसूरत है। इस क्षेत्र का जो मार्केट है पानीसेंड में एक छोटा सा मार्केट है, और वहीं पे ही थोड़ा पैदल, सीढ़ियों से पैदल चल के आप मंदिर परिसर में पहुँचते हैं। खेती के विषय में तो यहाँ ऐसे मतलब पानी वाले खेत तो सिर्फ पाली गांव और बमण गांव में हैं। अब ये सिमल गांव है यहाँ बदलपुर में। ये भी बदलपुर, ये सबसे पहले तो ये पट्टी पैनों में आता है। पानीसेंड का एरिया है जो, ये पूरा यहाँ ये गधेरा है। ये धार से यहाँ ये गधेरा पूरा पैनों में जाता है नीचे के लिए। ये पानीसेंड बाजार जो है पूरा पानीसेंड उसमें है पैनों में, और बाकी ये बदलपुर में। यहाँ से ये धार कट गई, ये गाँव पाली धैड़गांव ये बदलपुर में है। ये बदलपुर में है। और व्यवसाय का हमारा तो मतलब ये खेती से ही था, लेकिन अब कोई बाहर सब ज़्यादातर पलायन हो चुके हैं लोग। अब गांव में भी नहीं है। ये हमारे गांव की विषय की बात करें तो यहाँ 10-12 मऊ से यहाँ नीचे आ गए से पानीसेंड में। हमारा कुछ जो घर है अपना घर, और जो 7-8 मऊ का मौसा था सब खाली है। हम सब नीचे आ गए। हम आज यहाँ पर पानीसेंड में नौसिंह देवी के मंदिर में आए हैं, और यहाँ पर काफ़ी भव्य रूप में इन्होंने मंदिर बनाया है। जो भी यहाँ की समिति है, मंदिर समिति, इसमें जो 5 गांव हैं जो आपने सुने होंगे अभी वीडियो में, जेठ गांव और धैड़ गांव, पानीसेंड और सिमल गांव वगैरह, जो 5 गांव हैं, इनके लोगों ने यहाँ पर भव्य रूप में मंदिर बनाया है। और इस मंदिर की कई खासियतें हैं। यहाँ पर देवी के 9 स्वरूपों में पूजा होती है, इसलिए इसे नौसिंह के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर परिसर में 9 वृक्ष स्थापित हैं, जिनमें जैसे बरगद हो गया, पीपल हो गया, आम हो गया, काफल का पेड़ हो गया, देवदार हो गया, आंवला हो गया, रीठा हो गया, नीम हो गया। तो ये जो 9 पेड़ मानव जनित भी उगाए गए हैं, तो इनकी भी अपनी महिमा है। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र जिस तरह से मैं बता चुका हूँ, बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है।
पर्यटन के लिहाज से कहा जाए तो यहाँ पर पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पे जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो नौसेन देवी का मंदिर यहाँ पे मुख्य आकर्षण का केंद्र है। और अगर यहाँ के गांव की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत गांव है। साथ ही आपको बता दूं ये क्षेत्र जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पे लोग कृषि खेती बाड़ी करते हैं, साथ ही पशुपालन भी करते हैं। यहाँ पे जो पुराने लोगों का कहना है कि यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ तो पलायन जब इस क्षेत्र में बढ़ने लगा तो खेती भी लोग करने से कतराने लगे, क्योंकि गांव में आबादी काफ़ी कम है। लेकिन देवी के मंदिर की बात करें तो यहाँ पे वक्त वक्त में देवी के कार्य होते रहते हैं और लोग बढ़ चढ़कर बाहर से अपनी भागीदारी देने के लिए यहाँ पहुँचते हैं।